तो दोस्तों 2013 में चीन की सत्ता पर काबिज होते ही शी जिनपिंग ने आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को या किसी भी राजनेता को ये नहीं कहा कि ये तो मेरा दुश्मन है, इसे तो मुझे हराना ही है। और दूसरे देश के लोगों से ये भी अपील नहीं करी कि तुम इसे वोट मत देना, इसे हराना है। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ एक नेता ऐसा है जिसने अब से कुछ दिन पहले शी जिनपिंग के मुंह से ये निकलवा दिया, और इसका नाम है विलियम लाई। जी हाँ, स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं। और शी जिनपिंग इससे कितना चिढ़ते हैं, कितनी खुन्नस खाते हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए कि विलियम लाई राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रचार कर रहे थे एक हफ्ता पहले, और तभी शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार ने खुला ऐलान किया विलियम लाई के देश के लोगों से कि किसी को भी वोट दे देना, लेकिन तुम्हारे देश का जो ये विलियम लाई है ना, इसे वोट मत देना, इसे हरवा देना, क्योंकि अगर ये जीत गया तो तुम्हारे देश के लिए ठीक नहीं होगा और चीन गुस्सा हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी कितना चिढ़ती हैं विलियम लाई से। लेकिन ये व्यक्ति है कौन और है कहाँ का? तो विलियम लाई ताइवान के रहने वाले हैं और इस वक्त तक वो उपराष्ट्रपति थे ताइवान के, लेकिन आज इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और अब ये ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। और चीन इनसे इसलिए खुन्नस नहीं खाता कि ये ताइवान के रहने वाले हैं या फिर ताइवान के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, नहीं। दरअसल चीन खुन्नस खाता है इनके भाषणों से, इनके ऐलानों से। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार खड़े थे। बाकी के जो 2 थे वो कहते थे कि हाँ, हम चीन के साथ बातचीत करेंगे, सुलह करेंगे, संबंधों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विलियम लाई इकलौते थे जो इन सब से इनकार करते थे और साफ कहते थे कि ताइवान का विलय चीन में कभी भी नहीं होगा और हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे और चीन की कब्र बनाएंगे हम ताइवान को। इसीलिए शी जिनपिंग इनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि चीन को पता है कि इनके राष्ट्रपति बनने से अब अमेरिका का प्रभाव ताइवान में तेज होगा। अमेरिकी हथियारों की जो ताइवान में पहुंचने की रफ्तार है वो और तेज हो जाएगी और अमेरिका ताइवान को अब एक किला बनाएगा। वहीं बात करें भारत अमेरिका की, तो आज की तारीख में ताइवान के इलेक्शन के रिजल्ट से ये दोनों देश बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि विलियम लाई भारत अमेरिका दोनों के बहुत क्लोज रहे हैं। और इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि विलियम लाई राष्ट्रपति बनते ही इन दोनों देशों पर ही सबसे ज्यादा जोर डालेंगे कि आप वन चाइना पॉलिसी से पीछे हटो और ताइवान को एक देश की मान्यता दो। इसके अलावा हमें सपोर्ट दो चीन के खिलाफ। और देखिए, ताइवान पैसे की सपोर्ट नहीं मांगता, ताइवान के पास पैसा बहुत है। इनकी जीडीपी 600 बिलियन डॉलर की है, इनके फॉरेक्स रिजर्व 400 बिलियन डॉलर के हैं। तो इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत है हथियार की और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। और इनका मानना है कि अगर हमें 2 चीजें मिल गई तो ताइवान चीन को अच्छी तरीके से सबक सिखाना जानता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये लोग चीन से जूझ रहे हैं और चीन की अकल कैसे ठिकाने लगाई जाए ये इन्हें पता है। लेकिन सपोर्ट इन्हें चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा देश है और इनकी जनसंख्या भी कम है। वहीं विलियम लाई के राष्ट्रपति बनते ही एक बात तय ये भी हो गई है कि आने वाले 5 सालों में अब चीन का एग्रेशन ताइवान के खिलाफ और तेज होगा और दोनों देशों में जबरदस्त टकराव होगा, जिसमें अमेरिका भी 100% इन्वॉल्व होगा। और जो भी होगा सबसे पहले आपको यही मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।